असाध्य वीणा कविता के बारे में जानेंगे और उसकी व्याख्या और सारांश भी यहाँ पर पढ़ेंगे। यह कविता अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार, जिसका प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ, उसमें संग्रहित है। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के 3 खंड हैं: अंतःसलिला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। इसी असाध्य वीणा के अंतर्गत ये कविता इसमें प्रकाशित हुई है। यह कविता एक जापानी प्राचीन कथा पर आधारित है। यह कथा आकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है। यह कथा असाध्य वीणा कविता के रूप में भारतीयकरण प्राप्त करती है। अज्ञेय जी ने अपनी काव्य कला की शक्ति से एक अभारतीय कथा को भारतीय संदर्भों में रचने में सफलता पाई है। वज्रकीर्ति नामक एक साधक ने उत्तराखंड के पर्वतों वाले क्षेत्र में पलने वाले किरीट वृक्ष की लकड़ियों से एक वीणा का निर्माण किया। उन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान और कलात्मकता का प्रयोग करके इस वीणा को बनाया था। जिस वृक्ष की लकड़ी से इस वीणा का निर्माण उन्होंने किया, वह वृक्ष उस वज्रकीर्ति नामक साधक के लिए एक सजीव था। उसकी आदिम उपस्थिति को वे संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हैं। वीणा के निर्माण में उनकी कला साधना की चरमोत्कर्ष स्थिति दिखाई पड़ती है। वीणा निर्माण के कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु भी हो गई और वह वीणा कला का अनूठा प्रतीक बनकर योग्य साधक का मार्ग देखने लगी और योग्य साधक का इंतजार करने लगी। इस वीणा को बजाने के लिए प्रियंबदकेश कंबली को बुलाया जाता है। राजा ने जिस राज्य में यह वीणा रखी हुई थी, वहाँ पर प्रियंबदकेश कंबली को बुलाया जाता है। वे राजसभा में आते हैं, जहाँ चारों ओर सभी लोग उत्सुक नज़रों से प्रियंबदकेश कंबली को देख रहे होते हैं और इस प्रतीक्षा में खड़े होते हैं कि केश कंबली इस वीणा को साधेंगे, उसे बजाएंगे। राजा अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रियंबदकेश कंबली से यह बात कहता है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्प चूर्ण कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। जितने भी बड़े बड़े कलावंत आए, जो भी राजा के संपर्क में थे, जो भी उसके राज्य में थे, सबकी विद्या अकारत हो गई। सबके कलात्मकता का जो अहंकार उनके भीतर था, वो सब चूर्ण हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इस वीणा को साध न सका और यह अब असाध्य वीणा के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। राजा असाध्य वीणा के इस रूप से, उसके मौन से आहत है। वह चाहता है कि प्रियंबदकेश कंबली उसे बजाएं, उसकी साधना को पूर्ण करें और वज्रकीर्ति ने जिस वीणा का निर्माण किया था, उसकी कला को, उसके स्वर को, उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं। प्रियंबदकेश कंबली आते हैं और सबसे पहले इसके पूर्व जितने भी कलावंत यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अहंकारवश यह सोचा कि हम इसे बजा लेंगे, हम इसे इस तरह से कर देंगे, हमारे आगे तो यह नतमस्तक हो जाएगी। यह उनका अहंकार था। उस अहंकार के प्रभाववश वे उस वीणा से तादाद में नहीं स्थापित कर पाए। यह ठीक उसी तरह की बात है जब भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो रामचरितमानस में सीता स्वयंवर का आधार बना शिवधनुष भी अहंकार में मदमस्त राजाओं के लिए असाध्य हो चुका था, परंतु राम का विनम्र व्यक्तित्व, शिवधनुष के प्रति आदर भाव उन्हें योग्य साधक के रूप में प्रकट करता है। राम ने अहंकार का विसर्जन करके अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाया। तत्पश्चात शिवधनुष उनके व्यक्तित्व से सहज हो उठता है। अन्य राजाओं का दर्प उस धनुष ने तोड़ दिया था। ऐसा ही आप देखेंगे तो इस कविता का जो मूल आधार है, मूल वक्तव्य है, वह यह है कि इन पंक्तियों से किसी भी प्रकार की साधना का सच्चा रूप अहंकार को त्याग कर ही
प्रकट हो सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, कला और विद्या जब तक उस पर अहंकार का प्रभाव बना रहेगा तब तक वह अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त नहीं कर सकती है। इस कविता का मूल मंतव्य यही था कि यदि आपको साधक बनना है, यदि आप किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, तो आपको अपने भीतर के समस्त अहंकारों का त्याग करना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा अपने उद्देश्य के लिए। तो ये कविता केशकम्बली, प्रियंवद केशकम्बली की साधना प्रक्रिया से परिचित कराती है, जिसे हर एक व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है अपने कठिन से कठिन, दुर्बोध, दुर्गम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस धैर्य की, जिस विनम्रता की, जिस सहजता की आवश्यकता थी, वह प्रियंवद केशकम्बली में ही थी। अन्य किसी कलावंत में वह नहीं आ पाई। यही विनम्रता धनुष तोड़ने के लिए राम ने अपने भीतर दिखाई और शिव के प्रति अपनी भक्ति भावना, अपनी समस्त शक्तियों का तर्पण समर्पण करके वे यह भाव जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं कि यह परमेश्वर या असीम शक्तियों से संपन्न शिव का धनुष है। उन्होंने उस धनुष के समक्ष कोई अहंकार नहीं दिखाया कि मैं क्षण भर में इसे तोड़ सकता हूँ। ऐसा ही एक दुष्प्रयास आप कह सकते हैं कि दुर्योधन ने किया जब युद्ध के वक्त वह कृष्ण को बांध लेने का एक आप कह सकते हैं दुस्साहस करना चाहा। तो श्री कृष्ण विराट रूप परमेश्वर, जिसे कोई बांध नहीं सकता, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता, उन्हें वश में करने के लिए एक दुस्साहसी कलावंत ही समझ लीजिए दुर्योधन को, जिसे अपनी शक्तियों पर अहंकार था। वह आगे बढ़ता है और तब श्री कृष्ण उसके अहंकार को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण को बांधने और वश में करने की योग्यता और क्षमता दुर्योधन में नहीं थी, अर्थात अहंकारग्रस्त दुर्योधन उन्हें साधने में असमर्थ था। दुर्योधन को श्री कृष्ण की फटकार का रूप दिनकर की रश्मि रथी में देखी जा सकती है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जो असाध्य है, जिसे साधा नहीं जा सकता, जिसकी शक्तियों से पार नहीं पाया जा सकता, उसे मूर्ख और अहंकार से युक्त व्यक्ति बांधने चलता है, उसे साधने चलता है, अपने वश में करने चलता है। तो यही दिनकर जी ने लिखा कि उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तब प्रभु श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का दर्शन दुर्योधन को कराते हैं और कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, दृगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। जब सभी मेरे भीतर हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर समाया हुआ है, तो तुम्हारी क्या क्षमता है कि तुम मुझे बांध सकते हो। यह बात असाध्य वीणा कहती नहीं है। पूरी कविता में वीणा कुछ कहती नहीं है, कहती है तो प्रियंवद केशकम्बली की साधना, उनकी समर्पित भावना, वह उसके विराट स्वरूप को, उसके निर्माण की विराट प्रक्रिया को, उसके महत्व को जानते हैं, इसलिए उसे वो चुनौती नहीं देते, उसके प्रति विनम्र होते हैं। और दुर्योधन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को चुनौती देता है, उन्हें बांधने चलता है, तब प्रभु उसे अपने विराट स्वरूप की बात करते हैं और अंत में कहते हैं कि यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जो शून्य को साध नहीं सकता, जो शून्य को नाप नहीं सकता, उसे वश में नहीं कर सकता, वह श्री कृष्ण को, वह उस दिव्य शक्ति को कैसे वश में कर सकता है। यही बात असाध्य वीणा के बारे में भी सत्य सिद्ध होती है कि जो असाध्य वीणा की निर्माण प्रक्रिया, उसके महत्व को, उसकी विराटता को न समझ पाए, वह कलावंत अहंकार में, अपने दर्प में चूर्ण होकर के अपनी कला को खो बैठता है, अपनी कला की असफलता को प्रदर्शित करता है। तो अगर बांधना चाहे मन,
आप इन्हीं पंक्तियों से असाध्य वीणा को साधने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। शून्य की साधना, शून्य की साधना मौन। आगे अपनी कविता में आगे यही कहते हैं कि मौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं, यानी बाह्य से अंतर्मुखी होंगे और अंतर्मुखी होने पर व्यक्ति को तमाम तरह के कठिनाइयों के सरल रास्ते मिल जाते हैं। तो मौन को श्रेष्ठ माध्यम मानते हैं अज्ञेय। तो सूने को साधने की कला जिसके भीतर होगी वह शून्य है, असाध्य वीणा शून्य है, वह कुछ बोलती नहीं है, उसमें कोई स्वर नहीं निकल रहा है, इतनी विराट उसकी ध्वनि है कि वह खुद में समाहित हो चुकी है और कोई कलावंत उसकी उस ध्वनि को जागृत नहीं कर सकता। तो पहला जो कार्य था प्रियंवद केशकम्बली के द्वारा वह यह था कि वो उसकी शून्य की साधना करते और शून्य की साधना के लिए मौन की आवश्यकता थी। सत्य शोधन, आत्ममंथन, अहंकार त्याग करने के उपरांत ही कोई सच्चा साधक बन सकता है। तब चाहे शिव धनुष हो या असाध्य वीणा हो, सब साधे जा सकते हैं। पूरी कविता में यह बात आप देखेंगे कि असाध्य वीणा को जब साधने केशकम्बली बैठते हैं वह उसकी याचना करते हैं, उसके गुणों को याद करते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, उसके निर्माण प्रक्रिया में जिस वृक्ष की लकड़ी लगी है उसकी सौंदर्य को वो याद करते हैं। तब जाकर वह वीणा बजती है और जब वह बजती है तो उसकी दिव्य ध्वनि जो होती है वह हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा होता है, सुन रहा होता है, वह अपने ज्ञान और विवेक और अपने परिवेश के अनुसार उस ध्वनि को ग्रहण करता है। किसी के लिए वो पायल की छमछम होती है तो किसी के लिए मृदंग की आवाज़ होती है। तो ऐसे अलग अलग लोग जो जिस रूप में ग्रहण करना चाहता है उसे वैसी ध्वनि सुनाई देती है उस असाध्य वीणा की। तो यह कविता सूर्य को साधने की यानी एक गहन प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचती है। इसकी सार्थकता इसी में है, साधना प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए। तो आप इस कविता की व्याख्या सुन रहे थे। कविता जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसके अर्थ तक आप पहुँच सकेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि कविता के मूल अर्थ तक आप पहुँच सकें। फिर हम आगे एक नई कविता की व्याख्या के साथ यहाँ मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।